ओके। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जो इसके एमसीक्यूज हैं उसको कवर करना स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 के। और इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज 10 जो साल के साथ चैप्टर है जो क्लास 9 के, वो आपके इम्पोर्टेंट है। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 कवर कर रहे हैं, उसके एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर साइंस के, तो कवर करना जरूरी है भाई। काम के सारे के सारे एमसीक्यूज और पेपर में आएंगे इनमें से ना, तो अच्छे से कवर कीजिए भाई इनको। कोई क्वेश्चन अगर हो तो लाजमी पूछिए, उसको फिर डिस्कस करते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है भैया, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, इनको कवर करना स्टार्ट करते हैं हमारा। तो पहला आपका सवाल है, विच चार्ट शुड बी सुटेबल टू शो थ्री पार्टनर्स इन अ बिजनेस। भाई देखो, चार्ट होते क्या है, चार्ट मेरे लिए हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, और चार्ट के थ्रू किसी को डेटा समझाना हमारे लिए आसान होता है। ठीक है, बस चार्ट हमारे मेरे बच्चा फिजिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे मेरे लिए यूज हो रहे होते हैं, और सामने वाले को समझाना आसान होता है हमारे लिए चार्ट के थ्रू। ठीक है, तो अल्फा मेरे बच्चा समझ ही नहीं आएगा, अल्फा में क्या लगा बेकार ऑप्शन है। सी नहीं, कभी समझ नहीं आएगा ड्राइंग से। डी वाले से समझ आ सकते हैं, लेकिन डी वाला परफेक्ट हमारा एग्जाम्पल नहीं है। और डी इसका सही जवाब है, क्योंकि पाई चार्ट है। पाई चार्ट मेरे बच्चा आप अगर ग्लोबल लेवल पे देखोगे तो बेटा पाई चार्ट हमारा ये कहलाता है, और पाई चार्ट हमारा ग्लोबल लेवल पे बड़े लेवल पे यूज हो रहा होता है। पाई चार्ट हमारा कहलाता है मिली, और ये बड़े लेवल पे यूज हो रहा है। बार चार्ट ऊपर बार चार्ट बेटा बराबर है, लेकिन वो इतना ग्लोबल यूज नहीं हो रहा। पाई चार्ट परफेक्ट है हमारा, बहुत जगह पे मेरे गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत जगह पे यूज हो रहा होता है। ठीक है, मैंने वेदर वाले में ए यूज होता हुआ देखा है मिली, लेकिन ये बेकार है, ये वाला इतना काम का नहीं है। डेल्टा से जवाब है आपका इसका पाई चार्ट। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर 1 का डी जवाब है आपका। ठीक है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, द सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पस। चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज में बात हमने मेरे बच्चे डिस्कस की थी हमने, कि जो हमारा, अच्छा भाई अगर एमसीक्यू अगर देख रहे हैं चैप्टर के, तो बड़ा लाइन से आ जाओ, चैप्टर 1 के देखो, 2 के देखो, फिर 3 के लाइन से देखो, क्योंकि ना सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके जब जब कोई वर्ड आ रहा है डिस्कस कर रहा हूँ, तो सारी लाइन से देखते हुए जाओ। ठीक है, चैप्टर 3 में हमने बहुत 2 में हमने डिस्कस कर लिया एमएस में, कि अकाउंटिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं। अकाउंटिंग के लिए मेरे बच्चे में एमएस एक्सेल यूज कर रहे होते हैं। एमएस वर्ड फॉर डॉक्यूमेंट लिख लिया, मैं लिख चुका पूरा पूरा चला चैप्टर में 2 के एमएस को, तो जस्ट वर्बली बता रहा हूं मैं इसको आपको। एमएस वर्ड हमारा फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं हम। एमएस वर्ड फॉर स्लाइड्स एंड फॉर रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। एमएस एक्सेल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस के लिए हम मिलिए हमारा एमएस एक्सेल यूज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट। भाई देखो, डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट हमेशा याद रखना टेक्सुअल फॉर्म में होता है, और याद ये एमएस वर्ड की बात कर रहा है आपसे, ध्यान बच्चे, एमएस वर्ड की बात कर रहा है। एमएस एक्सेल मेरे बच्चा, इसमें स्प्रेडशीट होती है, ये कीवर्ड है इसका एमएस एक्सेल का, स्प्रेडशीट होती है। अकाउंटिंग और कैलकुलेशन के लिए मिलिए हमारा ये यूज हो रहा होता है। पावर पॉइंट स्लाइड्स के लिए यूज हो रहा है एमएस एक्सेल। डेटा को इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड रॉस की फॉर्म में टेबल्स बनाने जो होते हैं बड़े लेवल पे, वो मेरे बच्चा हमारा एमएस एक्सेल में यूज हो रहा होता है। एक्सेस, ठीक है, डी ऑप्शन। तो टू वाले का, सॉरी थर्ड वाले का आपका डॉक्यूमेंट है ना, ऑप्शन ए एमएस वर्ड इसका सही जवाब है आपका। 10 बजे करेक्ट इनिशिएटर फॉर्मूला याद रखना मेरे बच्चे इस चीज को आपने, कि आपका एमएस एक्सेल पे जो एक्सेल ये एमएस एक्सेल है, एक्सेल, ठीक है। एमएस एक्सेल में मेरे बच्चा आपको जो फॉर्मूला याद रखना मेरे बच्चा हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं। अगर मैंने दो चीज को सम करना है, मेरे को सम, तो 66 प्लस 559 प्लस 21, ये मेरे बच्चा मेरा सम का फॉर्मूला मैंने अभी लिख लिया। अच्छा, इसमें वो भी होता है, सही कह रहे हैं, सेल का एड्रेस भी इसमें हो सकता है। तो जैसे E1 प्लस E5 प्लस H5 प्लस H6, तो ये मल्टीपल उसके जो सेल होता है, जो बॉक्स, उसका एड्रेस भी हम लिख सकते हैं। तो ये दोनों हमारे सही हैं। ठीक है, इसमें आप रेंज भी यूज कर सकते हो, कि जैसे मैंने कहा भाई अगर कोई इरेगुलर डेटा आ चुका है हमारा, कि जैसे रेंज भी आ सकती है इसमें, कि E1 से लेके E6, लेकिन रेंज इतना वैलिड नहीं रहेगा सम के मामले में। ये सम जब ये मेरे लिए करना होता है, हम मेरे लिए इसको नॉर्मल ऐसा मेरे लिए लिख लेते हैं, लेकिन रेंज भी आ सकती है। रेंज कैसे आ सकती है इसमें, E1 से लेके E6, लेकिन उसके लिए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, रेंज हमारी इतनी वाली एप्लीकेबल होगी नहीं सम वाले में, डिवीजन वाले में बाकी में चल जाएगा रेंज हमारी। सब में हम इस तरीके से मेरे बच्चा रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसमें काम की चीज क्या है, फॉर्मूला हमेशा मेरे बच्चा आपका इक्वल टू से स्टार्ट हो रहा होता है, ये चीज काम की थी इस सवाल में। जो आपका ऑप्शन में बी इसका सही जवाब बनेगा 2 वाले का। एमएस एक्सेल यूज होता है अकाउंटिंग पर्पस के लिए। थर्ड वाले में हमारा डॉक्यूमेंट के लिए बच्चा एमएस वर्ड अल्फा। फोर्थ वाले में हमने भी पढ़ा ऑप्शन में बी इक्वल टू, सही जवाब है मेरे बच्चे आपका इसका। पार्ट नंबर 5, द फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू रीअरेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ये मेरे बच्चे हमारे सॉर्टिंग एग्जांपल है। देखो, एक होता है अरेंज करना, एक होता है रीअरेंज करना।
तो मेरे बच्चे जो हमारा रीअरेंज करने का जो फिनोमेना है मेरे बच्चा, इसको हम सॉर्टिंग कह रहे होते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग बेटा डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बिना पे ग्रुप कर लिया, या आपका पहले अरेंज हुआ तो ग्रुप है, और अगर रीअरेंज हुआ तो सॉर्टिंग है। फिल्टर करना मतलब कोई आपने स्पेसिफिक क्राइटेरिया आपने सेट कर लिया जिसके बिहाफ पे आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेरे बच्चा फिल्टरिंग का मतलब होता है आप एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे आप किसी को बोलेंगे कि भाई आपके पास 20 लोग आपके सामने खड़े हैं, आपने ये कहा कि जितने लड़के हैं वो आ जाए, लड़कियां वापस घर जाए, तो ये क्या किया आपने, आपने फिल्टर किया। होते ना फिल्टर करते हैं हम कि भैया फिल्टर मतलब एक आपने रूल आउट किया आपको क्या चाहिए आपको क्या नहीं चाहिए। तो फिल्टर मतलब कि आपको जो चाहिए था आपने भी लिखा कि भाई लड़के चाहिए तो लड़के आ गए, आपने कहा भाई अब मुझे 5 बच्चे चाहिए तो इन 20 में से कोई भी 5 मेरे बच्चे आपको उसमें लड़के आ जाएंगे। तो ये हमारा फिल्टर ऑर्गेनाइज करना मतलब रिप्रेजेंट करना, अच्छे से प्रेजेंट रिप्रेजेंट करने को ऑर्गेनाइज कहते हैं। तो रीअरेंज जो मेरे बच्चा हमारा सॉर्टिंग में जाता है, पार्ट नंबर F5 का हमारा बी जाएगा। 6 वाले का if we want to arrange overall design of a Word document we should use themes। याद रखना ओवरऑल अगर आपने थीम चेंज करना है, सॉरी ओवरऑल अगर आपने मेरे बच्चा बैकग्राउंड चेंज करना है, तो बैकग्राउंड अगर आपने किसी चीज का ओवरऑल लुक चेंज करना है ये हमारा बैकग्राउंड में आएगा। और इसके लिए मेरे बच्चा मिलियम थीम चेंज करते हैं, हर चीज का अपना थीम होता है। थीम का मतलब कलर, बैकग्राउंड कलर, जो आपको मेजॉरिटी में देखने को मिलने वाला है। कि अगर मैं आपको बताऊं कि जो बुक का ब्लू थीम मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे बच्चा आप अगर देखें तो ब्लू बहुत ज्यादा आपकी किताब में अगर यूज कलर यूज होगा तो हमारा थीम कहलाएगा उसका बुक का। तो थीम हमारा मेरे बच्चा मिली, बैकग्राउंड कलर हमारा मिली कहला रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपने ओवरऑल डिजाइन किसी चीज का चेंज करा, डिजाइन वही बैकग्राउंड मिली बनता है हमारा ये, तो वो हमारा मेरे बच्चा मिली थीम कहलाता है। तो 6 वाले का अल्फा आपका मेरे बच्चे आपका इसका जवाब होगा। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहा जा रहा है भाई टोटल सम का फॉर्मूला बताओ। बेटे बताइए आपका सम का फॉर्मूला है, आप देख लो भाई आपके पास अल्फा, देखो सी वाले में रेंज गिवन है, लेकिन अगेन रेंज बेटा फॉल्ट क्या रेंज में बेटा सीक्वेंस का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अब देखो ये जो डेटा है इसमें रेंज नहीं बन सकती, ये गलत है, रेंज इसमें रेंज नहीं लगेगी इसमें। तो इसमें आपका मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर अल्फा सही है, इसमें आपका नहीं, तो अल्फा सही नहीं है भाई। देखो ए तो गलत हो गया, क्योंकि ए में ए गलत क्यों हुआ, सम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ बीच में प्लस लगाने से बात नहीं बनेगी, सम लिखना जरूरी है। तो अल्फा गया, बीटा गया, सम नहीं लिखा हुआ। अच्छा अब इसमें ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में, बी में, सी डी में चेक करना है। तो सी डी में तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया, अभी बी डी में रेंज आ रही है और ऊपर तो रुक जाओ, बी से लेके E2, B2 आपका ये बनेगा से लेके E2, ठीक है ये बन सकता है। और 2 एंड फ्रॉम 2 ऑप्शन नंबर सी का सही बनेगा, एक तो मुझे कंफर्म कर दो ऊपर क्या सही जवाब हो सकता है इसका। मैं लिखा ही नहीं है, फॉर्म में लिखा ही नहीं है बुक में। तो आप इसके साथ फिर आप जाएं ऑप्शन में सी के साथ जाएं आप, और ऑप्शन में सी आप इसमें मार्क करें, ठीक है। ये फॉर्मूलास में दिख नहीं ना कहीं यूज होगा, तो लेकिन हमारा मेनली सम लिखा होना जरूरी है इसमें। तो आपका मेरे बच्चे इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। 7 वाले का ऑप्शन में सी जवाब होगा उसमें, ठीक है। अगेन आपका जो ए लिखा हुआ है ए का जवाब बन सकता है, लेकिन सम नहीं लिखा हुआ उसमें, और फॉर्मूलाज में सम लिखा होना जरूरी है। अच्छा रुक जाओ, आप अभी जो पढ़ रहे हो ना, आप इतना कोई एडवांस लेवल का नहीं पढ़ रहे, तो आपके लिए सम वाला क्राइटेरिया इसमें अभी वैलिड नहीं है। तो इसका मेरा ऑप्शन में ए आपका इसका सही जवाब होगा। तो याद रखना सम लिखा होना जरूरी नहीं है, मैं इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे ले गया, मैं फंक्शन की क्राइटेरिया में ले गया था। आपका जो क्लास टाइम में फंक्शन का टॉपिक है ना, और जब आगे जब आप एडवांस में पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखना जरूरी होता है जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम। ये बात शॉर्टकट हमारा एक होता है, आप SPM लिखोगे जब रेंज आ दो तो हमारा वैलिड वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो एडवांस लेवल पे थोड़ा सा, तो अभी आपके लिए ऑप्शन में ए का सही होगा, क्योंकि सिंपल आपने चारों को आपने इसमें ऐड कर देना है। देखिए आपका बिल्कुल बेसिक लेवल का सही है। फॉर्मुलाज हम तब यूज करते हैं जब एडवांस लेवल की, हाई लेवल की हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है। आपके लेवल पे कोई एडवांस कैलकुलेशन नहीं है, तो आप इसमें अल्फा लगाएंगे आप। ऑप्शन में 8 में मेरे बच्चा आपसे कहा जा रहा है परसेंटेज निकालो। परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, क्या वो रिक्वायर्ड क्या है, डिवाइड बाय टोटल, रिक्वायर्ड नहीं ना, सम ऑफ ऑल, सॉरी सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने इसमें ऐसा कोई ऑप्शन पिक कर लिया है मेरे बच्चा जो कि आपको परसेंटेज निकाल के दे। अब B2 C2 ऑप्शन में ए की मैं बात करूंगा, सही लग रहा है ऑप्शन में ए मुझे,
सी वाला ऑप्शन नहीं, सी वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें मेरे बच्चे आपका टोटल वाला क्राइटेरिया नहीं है। बी वाले में आपका टोटल का क्राइटेरिया नहीं है, बी वाले में, तो बी वाला गलत हो गया। सी वाला हो सकता है, अच्छा सी वाला ज़्यादा अच्छा है उसके मुकाबले, ए के मुकाबले में, क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स अलॉट हुए हैं, ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो जो फॉर्मूला हमारा जब भी बड़ी कोई बड़ा हम टर्म देखते हैं और उसके आगे भी कुछ क्वेश्चन होता है तो उसमें ब्रैकेट जरूरी होता है। ऊपर जो आपका 7 वाला था उसमें ब्रैकेट की नहीं दी थी क्योंकि एक ही ऑप्शन, एक ही काम हो रहा था उसमें आपका, तो उसमें ब्रैकेट की नहीं दी थी। लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चा डिवाइड भी करना है, आगे जगह मल्टीप्लाई भी करना है, और प्लस में अगेन आपको बोर्ड मास का पता होगा, बोर्ड मास में काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो उससे बचने के लिए ब्रैकेट लाजमी लगेगा आपका इसमें ना। तो सी सही लग रहा है तक मुझे, ए के मुकाबले सी ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, बोर्ड मास कोई रूल इसमें वायलेट नहीं हो सकता। डी तो गलत दिखा है, डी में मेरे बच्चा 100 से डिवाइड करा के 400 से फिर वो मल्टीप्लाई करवा रहे, तो डी वाला तो आपका ऑप्शन गलत दिखा है। सी वाला परफेक्ट जवाब है इसका, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सम ऑफ ऑल चारों जो वैल्यूज थी आपकी। अच्छा इसमें आपको ये नहीं पढ़ना भाई बी टू कहाँ से है, सी टू कहाँ से, डी टू कहाँ से, ई टू कहाँ से, ये इसमें पढ़ना नहीं है आपने, ये तो जी एडवांस लेवल की चीजें हैं, इसमें भी आपने पढ़ना नहीं। मैं आपको बता सकता हूँ ये बी ए लिखा हुआ, टू ये लिखा हुआ, कर सकते हैं इस लेवल से हम, लेकिन उलझा नहीं आपने भी इसमें ना। इसका ऑप्शन में सी आपका इसका सही जवाब होगा, ठीक है। 8 वाले का चार्ली। 9th वाले का आपका भी चार्ट क्यों यूज करते हैं मेरे बच्चा, चार्ट हम यूज करते हैं टू शो द क्वांटिटीज, एंड ऑप्शन में डी इसका सही जवाब होगा मेरे बच्चा, क्योंकि चार्ट जो हमारे होते हैं वो ग्राफिकली यूज हो रहे होते हैं कुछ क्वांटिटीज का आपस में ताल्लुक डिफाइन करने के लिए। दो लोग अगर आपस में बिजनेस कर रहे हैं और मैंने कंपेयर करना है दोनों में से कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, तो बेटा हमें चार्ट बनाया जाएगा, दोनों का पूरा डेटा लिखा जाएगा और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा। सारा का सारा काम आपको ये एक्सेल पे होगा, एक्सेल में चार्ट का ऑप्शन हमारे पास होता है। आप दो करिएगा, आप इनपुट दें, आप चार्ट पे क्लिक करें और आपको चार्ट बना हुआ आ जाएगा। तो चार्ट मेरे बच्चा हमारा दो से ज्यादा चीजों, मल्टीपल चीजों के बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए मेनली हम यूज कर रहे होते हैं हमारा, ठीक है, और ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चार्ट मेरे बच्चा हमारा ऑप्शन में डी हमारा इसका सही जवाब होगा बच्चे। पार्ट नंबर 10, टू अप्लाई डेटा ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू प्रॉपर्ली डिफाइन इट्स लेवल ऑफ हेडिंग, ठीक है। चार्ट में आपने, अगर आपने मेरे बच्चा टेबल ऑफ कंटेंट अगर आपने बनाना है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक टेबल बना रहा हूं मैं, तो इसमें आपका पहले आपका नेम का बन जाएगा और स्टूडेंट बन जाएगा और सब्जेक्ट का बन जाएगा। तो इसमें आपके पास जो हेडिंग्स होती हैं उनके थ्रू ही हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं आपका कि कौन सा पार्ट हेडिंग है आपका और कौन सा पार्ट आपका कोई डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। वैल्यूज को उनकी हेडिंग से डिफरेंशिएट हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट हम कर रहे थे, हेडिंग की बुनियाद पे हमारा हो रहा होता है। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मेरे पास एक वो बना है, एक आप ऐसे समझे कि अगर मेरे पास एक कॉलम बना है, एक पेज मेरे पास है, उस पेज में मल्टीपल चीजें मेरे पे लिखी हुई है, तो उनको अगर मैंने डिवाइड करना है डिफरेंट पार्ट्स में, तो मैं क्या करूंगा, मैं पे हेडिंग यूज कर लूंगा। हेडिंग यूज करने से क्या होगा, मैं इनको अलग अलग कर सकता हूँ कि भाई कौन सा पार्ट किसका है, कौन सा पार्ट किसका नहीं है। तो हेडिंग्स हमारा लेवल ऑफ हेडिंग्स से हम कर सकते हैं, देखिए कैसे सबसे बड़ी वाली हेडिंग होगी वो मेरी मेन हेडिंग होगी, उसके बाद छोटे छोटे सब हेडिंग्स मेरी उसमें यूज हो रही होंगी। तो हेडिंग के थ्रू हम मेरे टेबल ऑफ कंटेंट को मेरे डिफाइन कर रहे होते हैं। तो आपका इसका मेरे बच्चे ऑप्शन 10 का ऑप्शन में ए आपका इसमें सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे बच्चा हमारा चैप्टर में हमारा बेटे बच्चा फाइंड अप है, इसको अच्छे से कवर अप करें, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो डिस्कस कर लीजिएगा, फिर मुझे बता दीजिएगा, उसको देख लेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।